बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बारिश के बाद जब मैंने अपने सकुलेंट्स को देखा, ये वाला सकुलेंट जो है मेरा पहचानना, मैं तो खुद भी हैरान हो गई कि इसे क्या हुआ ना। इसकी तो बिल्कुल ही जो शेप है ना वो चेंज हो गई ना। बहार ने इस पे एक अलग सा इफेक्ट डाला है ना इस प्लांट पे। और इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो जो है वो चैनल पर डाली थी। उस वक्त इसकी लीव्स जो है ना बड़ी कंजस्टेड सी, और उनमें जो स्पेस थी ना बहुत कम थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी जब मैंने इसकी प्रोपिगेशन कटिंग से की थी। सर्दी से मैंने लेकर सर्दियों में इस प्लांटर से लेके मैंने इसकी कटिंग उस वक्त भी इसका जो प्रोपिगेशन रेट जो है अच्छा था। लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना वो बहार में एक तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और दूसरा ये हुआ है कि इसकी जो शेप है ना प्लांट की वो चेंज हो गई है। और देखने से बिल्कुल अलग लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लोरल स्टेम शायद मैंने लगा दी है किसी एचेवेरिया की, और वो एकदम से ग्रीन हुई है। तो बहरहाल मुझे फिर खुद ही अपना प्लांट को लगाकर भूल गई ना। जनाब, ये है जनाब पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म, और मुकम्मल तौर पे इसकी बहार में जो है शक्ल चेंज हो गई है। एडिबल प्लांट है, पीरियड प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। और जो है बहार में इसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें बहार में मैंने इसकी जितनी भी कटिंग लगाई है माशाल्लाह सब की सब जो है उनका ग्रोथ रेट इतना बेहतरीन रहा है। और अच्छा, जो एक और बात इसमें मैं बताऊं कि जो मैंने इसकी कटिंग शेड में रखी हुई है जहाँ पर धूप कम आ रही है, वो बिल्कुल एज इट इज़ उसकी है। उसमें स्पेस जो है ना बिल्कुल भी कम नहीं हुई, कंजस्टेड है। लेकिन ये वाला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा प्लांटर जो है ना इस पे अच्छी खासी धूप आती रही है। शायद इस वजह से ये ऐसा हुआ है। हालांकि जब हैवी शेड होता है, हैवी शेड से अक्सर जो सकुलर्स में ये होता है, ये स्पेस जो है ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसके साथ उल्टा हुआ है ना। तो धूप थोड़ी थोड़ी सही रहती है प्लांट्स के लिए, लेकिन चंद घंटों की। बहुत ज़्यादा जो है धूप जो है सकुलर्स को ठीक नहीं रहती, ख़ास तौर पे तेज़ धूप। तो ग्रीन नेट थी इसके ऊपर, फिर भी थोड़ी सी इसके जो साइड से ना एक थोड़ी सी इसके ऊपर जो है धूप का एक टाइम पीरियड जो है इस पर आता था। बहरहाल जो भी है उसकी वो जो है शेड में उन प्लांटर्स में से जो मैंने कटिंग लगाई है उनका ग्रोथ रेट भी सेम है, और इससे स्पेस आने के बाद बहार में इस वाले प्लांटर से यही पेट्रोसीडम एडिफॉर्म की जो मैं कटिंग लगा रही हूँ इनका भी रेट बहुत अच्छा है। जनाब, एडिबल प्लांट है, और एशियन कंट्रीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको एडिबल यूज़ करता होगा। मेडिकेशनल भी है, एज अ गार्डनर मैं इसमें कुछ नहीं बता सकती। बहरहाल इसकी कुछ वैराइटीज़ बड़ी एसिडिक्स होती हैं जिनको हम रॉ नहीं यूज़ कर सकते, और कुछ जो है वो एज अ रॉ सैलेड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करती ना, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता देती हूँ। और आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में भी कोई इसको इस्तेमाल करता होगा। करते भी हों तो मेरे इल्म में नहीं है। और ये मैं आपको साथ में एक दिखा रही हूँ जेली बीन। अल्लाह का करम है, इसकी देखें कलर कितना चेंज हो गया। इसकी तो जेली बीन की ना सर्दियों में और रेड कलर, मरून कलर, अलग अलग से जनाब इसकी कलर्स आते रहते हैं। और जनाब अब ये पेट्रोसीडम एडिफॉर्म की जो है मैं प्रोपिगेशन कर दूँगी। तो वही सेम तरीका जो है, बेस से मैं थोड़ी लीव्स हटाऊंगी। नोड इसकी जो है इसकी अच्छी खासी क्लोज नोड्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इसकी प्रोपिगेशन का एक तरीका है, बिगनर्स के लिए वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता। चल भी जाए वो, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड सी जो है स्टेम्स हमारे पास हों कटिंग लगाने के लिए, बहुत थोड़ी मिकदार में कटिंग हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो ऐसा तरीका ना ही इख्तियार करें। जिनके पास ढेरों ढेर है तो वो ये इख्तियार कर सकते हैं कि सारी लीव्स में से सिर्फ टॉप पे थोड़ी लीव्स छोड़ दें, और उसको हॉरिजेंटल वे में रख के, जैसे हम पुदीना लगाते हैं हॉरिजेंटल वे में रख के मट्टी लाइट सी स्प्रिंकल कर दें, तो हर नोड एरिया से जो है प्रोपिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो बिगनर्स के लिए ना ही करें तो बेहतर है। वर्टिकल वे में छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर हम लगा दें तो वो चल जाएगी, जैसे ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि जब हम इनकी लीव्स हटाएं तो थोड़ा घुमा कर हटाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर खींच के जैसे हम हटाएंगे तो वो नहीं इतनी अच्छी मतलब सही होगी।
और ये जो तरीका ये मैंने लगाया है, लग तो गया है, नहीं वाक़ई नहीं लग रहा ना, ये तरीका बिल्कुल गलत है लगाने का। इसका बेहतरीन तरीका ये है, बहरहाल मैं लगा रही हूँ और मेरे पास ना इस वक़्त कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे पास करीब मेरे पास एक सीज़र होती है या फिर कुछ ना कुछ होता है होल करके बाकायदा, स्पेशली जो ये फ्लशी और सॉफ्ट स्टेम्स वाले सकुलेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाना चाहिए और ना ही हम लगाते हैं और ना ही लगाना चाहिए। बहरहाल इसको लगा दिया है और ये कटिंग चल भी जाए तो ठीक है और ना भी चले तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये अच्छी सी कटिंग चलेगी क्योंकि आपने देखा इसकी स्टेम थोड़ी सी फोल्ड सी हो गई थी, कर्व आ गया था। बहरहाल आप जब ये प्रोपिगेशन करें, ये देखें अब ये तरीका बेहतरीन है कि थोड़ा हम होल बनाकर उसके अंदर लीव्स हटाने के बाद बेस से तब हम कटिंग लगाएं ताकि कटिंग जो चलने के 100% चांस रहें। अच्छा, फ्लाइज़ बहुत तंग कर रही थी और बारिश के बाद का मौसम था, शायद ठंडक थी या क्या। बहरहाल थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मौसम की शायद ठंडक की वजह से ऐसा हो रहा है। और इसके साथ ही मैंने रेड पगैडा की भी अच्छी सी मैंने एक छोटी सी लेकर कटिंग वो भी लगा दी है इस प्लांटर के साथ ही। वो भी माशाल्लाह इसकी भी रूट्स आई हुई हैं, इस पे भी मैं जल्दी एक इसकी तमाम कटिंग्स जो हैं बहुत अच्छी सी इसकी प्रोपिगेट कर रही हैं और सही ग्रोथ उनकी हुई हुई है और रूट्स भी बहुत अच्छी सी डेवलप हो गई हैं और ये भी सिर्फ बाहर के ही कमाल हैं। इस मौसम में ही इनकी भी रूट्स बहुत अच्छी, कैंप फायर की भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस मौसम में जनाब लगा सकते हैं, पाइन वाइपर की भी, ऑस्ट्रोपेंशिया की भी, जो भी अच्छे अच्छे सकुलेंट्स हमारे पास हैं ज़्यादातर प्लांट्स की, सॉरी सकुलेंट्स की। और बाहर का मौसम तो प्लांट्स में भी तमाम के तमाम प्लांट्स की कटिंग जो है बहुत अच्छी सी चल जाती है, स्पेशली सकुलेंट्स की। सर्दियों में तो चलते ही चलते हैं सकुलेंट्स चंद एक, लेकिन चंद एक ऐसे सकुलेंट्स हैं जो बाहर में बेहतरीन प्रोपिगेशन होती है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। ये पेट्रोसीडम हो गया, रेड वगैरह हो गया और कैंप फायर हो गया है, ये सब ऑस्ट्रोपेंशिया, ये भी बहुत अच्छे से बाहर में प्रोपिगेट हो जाते हैं। के अलावा जो यूनियम है तकरीबन काफ़ी मंथ्स में ये चल जाता है यूनियम, लेकिन ये है कि बाहर में इसका भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो रहता है। सेमी सकुलेंट्स में से बेबी सन रोज़ बाहर में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और कुछ हैं जैसे एचिवेरिया है, एचिवेरिया का जो ग्रोथ रेट होता है ना वो है नवंबर दिसंबर में, फास्ट ग्रोथ रेट है। लेकिन जो है ये जो मैंने अब नाम बताए हैं, इनका जो फास्ट ग्रो रेट है वो बाहर का ही होगा बनिस्बत एचिवेरिया के। एचिवेरिया को हम कंसीडर यही करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एचिवेरिया का यही होगा सकुलेंट्स में से। तो बाकी जो है ये रेड पगेडा हो गया, ये जो है डोरमेंसी में रहते हैं दिसंबर में। और इसके अलावा बेबी सनरोज़ जो है वो भी रहता है डोरमेंसी में ही, इतना ज़्यादा उसकी प्रोपिगेशन नहीं होती, हालांकि सेमी सकुलेंट होता है। सकुलेंट भी इतनी ज़्यादा फ्लशी नहीं होती लेकिन है सकुलेंट्स फैमिली में से ही आएगा। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपनी प्लांटेशन को भी बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा मौसमों का ख्याल रखते हुए, लोकेशन का ख्याल रखते हुए हम अपनी प्लांट्स की प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात, जिस रोज़ आप लगाएं सेम डे पे अगर मिट्टी थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली है तो पानी ना दें, स्पेशली सकुलेंट्स को। और फर्स्ट डे पे आप कोशिश करें कि उसको सायेदार जगह पे रखें, शेडी एरिया में। जब थोड़ी सी मिट्टी और स्टेम एक छोटी स्पेस बना लें आपस में, तो फिर उस वक़्त हम चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, बल्कि धूप में ही रखना बेहतर है। अच्छा, एक ये तरीका ख़ास है स्टेम का काटने का, जब हमारे पास बहुत ही छोटी मिक़दार में स्टेम हो, थोड़ा हम तिरछा करके काट लें और एक साइड की लीफ, अब मेरे पास तो इसकी पेट्रोसीडम की अच्छी खासी कटिंग है, जिनके पास कम कटिंग हो और वो अपनी लीव्स को भी बचाना चाह रहे हो क्योंकि लीव हटाने के बाद ही हमारे पास नोड एरिया हो, कम नोड एरिया हो, तो इस तरीके से भी कटिंग करके लगा सकते हैं, जिनके पास बहुत कम मिकदार में छोटी सी कटिंग अगर हो। और तकरीबन ये जो तरीका है तकरीबन तमाम ही प्लांट्स में चल सकता है। ये बेहतरीन टिप है, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे सकुलेंट्स या कुछ प्लांट्स जो हमें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ प्लांट्स की कटिंग नहीं भी होती, हम किसी से लेते हैं, बोरो करते हैं या जो भी है किसी से रिक्वेस्ट करके हम ले लें।
और कम मिकदार में मिले तो, और हमारे पास यानी कि कम चांसेस हो कि हम छोटी से छोटी स्टेम लगा रहे हों कटिंग की, तो ये टिप बहुत ही बेहतरीन रहती है कि हम छोटी सी स्टेम को थोड़ा तिरछा करके काट के और उसकी लीव को हटाकर बेस से और एक आध लीव रहने दें तो फिर भी हम लगा सकते हैं। एक क्योंकि लीव्स का चंद एक लीव्स का रहना भी स्टेम पर ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ताकि हमारी जो स्टेम है वो सरवाइव कर सके।